बैल साहब आज भगवान शनि देव ਜਿਹੜਾ धाम बनाया ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂकि ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ दिन ਦੀ प्रथा कब ਤੋਂ शुरू हुई है ਕੀ कहना चाहिए विजय जी जय भगवान शनिदेव की। ये जो आपने पूछा कि पहले शाम को चलता था क्यों गर्मियों थी तो गर्मियों में लोग आ जाते थे, सर्दी ज़्यादा होने के कारण हमने देखा कि शाम को पब्लिक जो है रात को कम आती है और सर्दी भी सर्द हवाएँ भी चलती हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कमेटी से बात की। कमेटी ने कहा भी हमें टाइम इसका चेंज कर देना चाहिए, इसका दोपहर का कर देना चाहिए। तो 12:30-1 बजे का टाइम रखा कि भाई इसकी भगवान शनिदेव की महाआरती हो, कीर्तन हो, उनकी चालीसा पढ़ी जाए। उसके बाद जो महाआरती करने के बाद जो है वो कंजकें बैठाई जाए। कंजकें बैठाने के बाद एज यूजल वो लंगर की शुरुआत की जाए। तो इस वजह से हमने कीपिंग इन व्यू ऑफ द सीज़न तो सर्दियों के लिए रखा। उसके सर्दियों के बाद जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर रात का, क्योंकि एक्चुअली जो महाआरती है वो तो शनिदेव महाराज की रात को ही होती है, लेकिन कीपिंग इन द सर्कमस्टांसिस हमने वो जो है लोग आते नहीं हैं ऐसे लोगों का, जैसे आज देखा आपने कितना हजूम लगा हुआ है। और हमने कपड़ों का भी वितरण कर रहे हैं मुफ्त फ्री में, जो सर्दियों के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने अपने अपने घर से कपड़े लाकर रखे हैं जो ज़रूरतमंद है। पहले उस दिन भी जब भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना थी उस दिन से लेकर हमारा जो कपड़ों का लंगर है वो चल रहा है, तो आज भी आपके सामने वो चल रहा है। तो ऐसे जो है वो भंडारा ये हमारे सुनील बांसल जी जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, आबा बांसल जी ने, ये वो भंडारा वो ही हर शनिवार को लगवा रहे हैं। तो उनकी वो आए या ना आए, जो परंपरा उन्होंने हमें दी है जिम्मेवारी, उसको हम बड़ी ईमानदारी से तनदेही से हमारी टीम जो है वो उसको मना रही है, बना रही है। और भगवान शनिदेव का जो है नाम उनका ले रही है, ताकि सभी को भगवान शनिदेव के, क्योंकि न्याय के देवता माने गए हैं तो न्याय के देवता जो है वो सभी को, सभी घर में सुख शांति और अच्छी नज़र रखे और सब के काम में वृद्धि हो, मान इज्जत सम्मान जो है वो बढ़ता रहे, जो लोगों की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। इस वजह से हमारी जो कमेटी है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड जो है वो काम कर रही है। तो ऐसे ही हमने आपको पहले भी बताया था कि हम कमेटी ने फैसला किया कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, इनकम के फुटबॉल भी यहाँ कम है, और जो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, यहाँ कोई ब्राह्मण आता नहीं है। कहने को हम बहुत ब्राह्मण हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कहने के लिए ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन पता नहीं ये लगता है कि बॉर्डर एरिया लग जाता है, इसलिए वो आना पसंद नहीं करते। यानी हो ये उनकी इच्छा है, जिनके ये तो प्रभु का आशीर्वाद लेने का काम है, जो लेना चाहे वो आ सकता है, जो नहीं लेना चाहे ना आए। लेकिन वो अपना मतलब कि ये कह कर के भी हम ब्राह्मण हैं, वो बात हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। आपकी टीम तो डटी हुई है ना नहीं, ऐसा है जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे काम को प्यार करते हैं। मुझे भगवान आशीर्वाद देता है, मैं काम करता जा रहा हूँ, मेरी टीम मिलकर मेरे साथ काम करती दीजिए। जो जिम्मेवारी जिसको दी जाती है ठीक है, वो जिम्मेवारी अपनी तनदेही से निभाते हैं। अब आपके सामने मैं जैसे बता रहा था कि भाई हमारे पास क्योंकि यहाँ फुटबॉल कम है, जो हमारा गला भी है मंथली वो सिर्फ 5,000 रुपये का निकलता है, और खर्चा हमारा यहाँ है 40-50 हज़ार रुपये का। उसको हम पहले तो हम कमेटी के मंदिर में मिलकर कर रहे थे, उसके कब तक करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैं सोचा कि भाई मांगने की कोई हद होती है, इसका कोई अपना वसीला बना जाए। इसलिए मैंने अपनी कमेटी से फैसला किया क्यों ना हम मिलकर सारे ये काम करें, और हमने एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई जिसमें हमारे वशिष्ठ जी जो हैं वो चेयरमैन हैं, ये बैठे हैं एडवोकेट साहब, ये भी वशिष्ठ जी हैं, ये भी हमारे उस कमेटी के उप चेयरमैन हैं, तो ये हमारे शर्मा जी वहाँ के एक्टिव मेंबर हैं। तो वो सारी कमेटी, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बीइंग द प्रेसिडेंट उसको लुक आफ्टर करना, तो मैं उसकी सारी देखभाल करता हूँ। पैसे का आयोजन करना, लोगों से लेकर आना,
वो नाना, उसमें हमारे जैसे बांसल परिवार जी का बहुत योगदान है। सेकंड फ्लोर वो काफ़ी हमें फंड दे रहे हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमारी बनकर तैयार है, लेकिन उसमें अभी अधूरापन है कि अभी वाइट वॉश होना है। तो अब हम उसके लिए वाइट वॉश के लिए हम थोड़ा सा, सर्दी का सीज़न था, लेबर कम मिल रही थी, अब जैसे जैसे दिन खुलेंगे हम पहली फ्लोर को कंप्लीट कर देंगे, और जो सेकंड फ्लोर है उसका प्लास्टर शुरू हो गया। उसके बाद सेकंड फ्लोर में हमने कमरों में किचन की प्रोविज़न की है। बाद में मैंने कहा मेरी टीम ने, पिछली टीम ने भी, और अब की बार जो टीम इसमें दो चार जो नए लोग जुड़े हैं उन्होंने भी यहाँ तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। पहली टीम ने भी की है, अब भी टीम कर रहा है। गीता में लिखा है कि अपना काम करो, फल की भाषा मत करो। श्री कृष्ण जी ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में बोला है गीता के 18वें अध्याय में कि कर्म कर, फल की भाषा मत कर। और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और इतने सालों से मैं तकरीबन मुझे 6-7 साल हो गए इसमें लगे हुए। पहले मेरी टीम ने यहाँ पे कोई पेट्रोल का बिल आज तक क्लेम नहीं किया। सबसे बड़ी मार्वलस बात यह है कि शर्मा जी को पता है, ये पिछली भी मेरे साथ चल रहे हैं काफ़ी समय से। ये पीछे हमारे एडवाइजर साहब बैठे हैं, शिव जी, ये भी काफ़ी समय चल रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी पे जो टाइलें हैं, जो काम वहाँ में गए तो हमने कहा चलो अभी हम फ्री जा रहे हैं, 10-20 बंडल लिस्ट में रख दो। हम अपनी कार का भी एज ए टैक्सी यूज़ करके उसको सामान को यहाँ लाए हैं कि 4 पैसे मंदिर के बचा लिए जाए। निर्माण अगर बात की जाए, भगवान का घर आप लोगों ने इस तरह किया जैसे इंसान अपने घर की अपने घर से ज़्यादा मैं यहाँ पे समय दे रहा हूँ, और शर्मा जी दे रहे हैं, मेरी सारी टीम दे रही है। जैसे जैसे किसी को समय मिलता है, आप कोई बिजनेसमैन है, जैसे पीछे हमारे शिव जी बैठे हैं, तो जैसे जैसे समय निकलता है वो आ जाते हैं। लेकिन हम जो काम है वो बड़ी लगन से कर रहे हैं। हमें ये नहीं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। मैं अगर ये यहाँ ये कहूँ, मैं हेजिटेट नहीं करूँगा कि बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ दुख भी दिया, तकलीफ़ भी दी है, मेरी कंप्लेंटें भी की हैं, लेकिन मैं फिर नहीं पीछे हटा, क्योंकि सच्चाई को कोई आंच नहीं है। मोमेंटरी जो है वो गर्म हवा आती है, सेक लगता है, लेकिन वो जो थोड़ी देर बाद पता है कि सच्चाई में वो निकल जाना है, वो निकल जाता है। चलिए सर, एक जो संगत यहाँ आती है या जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या? देखो जी, मेरी क्योंकि इस एरिया में जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, रेजिडेंस पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर मैं जितने भी लोग यहाँ आते हैं और जो लोग मेरी आपके माध्यम से मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ये मंदिर सभी का है। ये मेरा मंदिर नहीं है, मेरी टीम का मंदिर नहीं है, सभी का मंदिर है, ठीक है। और हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा है भी जो यहाँ आना चाहता है वो आए, काम करे, हमसे ले ले। हमारी टीम जो आप ये बात कर रहे हो, पहले ऐसी मंदिर कमेटी होगी जो इस तरह मीडिया के सामने कह नहीं, बहुत कम लोग मैं और मेरी टीम, अगर शर्मा से पूछो, शर्मा जी पीछे शिव कुमार से पूछोगे, ये भी यही कहेंगे कि जो हम पीछे हट जाएंगे वो काम करें, आए तो सही। बातें हम बहुत करते हैं समाज में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है भाई साहब, काम करना कोई सौखी बात नहीं है, ठीक है। अगर उनके मन में होता कि ये हमारा घर है, हमने इसको बनाना है, ठीक है, तो वो इसमें आकर योगदान देते। अपने आप हमारी टीम कहते कि पीछे हटो यार, वो तो लोग बहुत योगदान कर रहे हैं, वो तो लोग बहुत हमसे। एक छोटा सा सवाल और है कि जो ये भंडारा है अभी आभा बंसल परिवार के, सुनील बंसल परिवार की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है, जो संगत है उनको क्या अपील करना चाहोगे? कोई ऐसा जी, ऐसा है संगत में हमने पहले भी अपील की थी, हमने बार बैनर भी लगा रखा कि जो भंडारा बुक करवाना चाहता है वो शर्मा जी से नंबर दिए हुए, नीचे शिव जी का नंबर दिया, आप कमेटी के नंबर दिए हुए हैं, वो भंडारा यहाँ बुक करवा सकता है और उसके नाम पे भंडारा। कई लोगों ने बुक भी कराए हैं, लोगों के नाम में चले भी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी यहाँ वो लोगों का जो रुझान है वो कम है, और इसलिए वो बांसल परिवार सबसे बढ़ चढ़ कर इसमें योगदान दे रहा है। तो हम उस परिवार के ऋणी हैं। हम तो जैसा जी जो मंदिर के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मेरा एक ही होता है, मैं एक डेडिकेटेड पर्सन हूँ और मैं एक डिपार्टमेंट पेटी मंथ फोर्स से रिटायर हुआ हूँ, और मेरा एक ही हुक्म मानना, अपने अफसर का हुक्म मानना है, वो हुक्म गलत हो सही हो ये उनको पता है, लेकिन मैंने उस अफसर का हुक्म मानना है। अब मुझे जो वो हुक्म करेंगे, वो परिवार जो हुक्म करेगा मैं उसकी पालना करूंगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ इस ब्राह्मण सभा को
इस भगवान परशुराम मंदिर को 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कोई कसर छोड़ नहीं रहे, तो हम कैसे उनके लिए 4 चांद लगाने में कसर छोड़ेंगे। हमसे जो कोई करेगा हम उनके साथ उससे डबल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो डेडिकेशन है, जो इंसानियत है, वो हमें ये पुकारती है कि अगर कोई आपके लिए एक छोटी सी बात अच्छा करता है तो आप उससे डबल अच्छा करके बताओ, ताकि उसको पता लगे कि मेरा कोई साथी है। इसलिए मैं फिर सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ना तो हमारे में कोई मान है ना अभिमान है, हम तो सेवादार लगे। आओ, हम फिर भी कहते हैं अपने समाज को सनातन 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 धर्म का प्रचार बहुत करते हैं। सनातन धर्म को अमली जामा कोई नहीं पहनाता, पहना कर तो देखो, ठीक है। आप देखो विजय, सब तो पहला ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। जिस तरह कोई भी काम ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं, आपस कमेटी की सलाह बिना ਅਸੀਂ कोई काम नहीं करते। सर, आपको लगता है कि बिल्कुल जो बहुत सारे यूथ या ऐसे कुछ लोग बातें करते हैं या मंदिर की या कोई कमेटी का काम के ऊपर तो सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन अगर काम करना पड़ जाए, रियल में काम करना पड़ जाए, तो क्या लगता है उनको आसान है जो आप लोग ये सेवा कर रहे हो? इतना आसान काम है? देखो, कोई भी काम बंदा सच्चे दिल से करता है तो बाकायदा ही बहुत आसान लगता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, यूथ को बिल्कुल इधर उधर भागने की बजाय जितना टाइम मिलता है उतना टाइम निकाल कर यहाँ सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद पता चलता है कि उसको क्या सुकून मिलता है यहाँ सेवा करने का। तो ये जो लंगर के साथ साथ आप लोगों ने कपड़े का लंगर लगाया, इसके बारे में कैसे विचार आया? आप कमेटी में कैसे फैसला किया? ये ऐसे विजय, ये जो लंगर है कपड़ों का, ये पिछले साल भी लगाया था हमारी टीम ने, प्रधान जी ने। पिछले साल भी हमने इकट्ठे होके यहाँ पर कपड़ों का लंगर लगाया था। इस बार थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, इसलिए क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही थी। 22 तारीख से जैसे प्रोग्राम था उस दिन मंदिर में हमारे, उस दिन से कपड़े वस्त्र वितरण हो रहे हैं। हर एक जिसको ज़रूरत है वो अपना लेके जा रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से उसको और फ़ायदा होगा। और ये शनि धाम की बात की जाए सर, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आज इनके ऊपर ही लगातार हर शनिवार भंडारा चलता है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है जब से स्थापना हुई है। इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार, क्या है या क्या कहना चाहोगे शनि धाम को लेकर? देखो भैया, ये जो शनि धाम का ये कलरफुल मंदिर बना है ट्राई सिटी में, मेरे हिसाब से ये पहला मंदिर। ये बंसल साहब ने, सुनील बंसल और आबा मैडम जी ने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया है। उनकी आस्था थी कि हम शनि धाम बनाएं। बहुत अच्छा, जिस दिन से शनि धाम बना है हमारे मंदिर में बहुत ज़्यादा रौनक रहने लगी है। और हर शनिवार जैसे भंडारा पहले हम शाम को कर रहे थे, अब दिन में भंडारा हो रहा है। जैसे जैसे सर्दी थी, सर्दी के बाद दिन में शुरू हो गया, फिर अब जैसे धूप निकलने लगी, उसी हिसाब से हम भंडारे को आगे बढ़ा रहे हैं। भी कोई भी संगत यहाँ भंडारे का प्रसाद लेके जाए और खाली ना जाए, उसको भर पेट भोजन जरूर मिले, जिसको नहीं मिल सकता है। एक और सवाल है सर, इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जगह कहाँ पर है और संगत से अपील क्या करना चाहोगे? देखो विजय, ये परशुराम मंदिर फेज 9 इंडस्ट्री एरिया नियर रेलवे स्टेशन वहाँ पर है। हम पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर यहाँ मंदिर में रौनक बढ़ाओ, और जो यहाँ पर कोई कमी पेशी हमारे से रह जाती है और हमारे को उसका सुझाव दें और हम उसको दूर कर सकें। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर जो लंगर की प्रथा स्टार्ट हुई है परशुराम मंदिर में, क्या कहना चाहते हैं? तो मैं शिव शरण कुमार, इस कमेटी का जो हमारे प्रधान जी हैं वैद साहब, जसविंदर शर्मा जी और एडवोकेट साहब, तो उसका एक एज एडवाइज़र इन्होंने अपॉइंट किया है। तो इसमें आप आज देख सकते हो कि आज भी जैसे लंगर लगा है, हर शनिवार यहाँ पे लंगर लगता है। बहुत ही भव्य लंगर हर शनिवार यहाँ पे लगता है। तो ये हमारा जो भी शनि मंदिर का, चाहे वो आप कह लो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे ये लंगर का काम हो, वो बंसल परिवार की ओर से किया जाता है। आम पब्लिक भी कुछ बंदे हैं जो लंगर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्साह मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया एक लोडबंद जो है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, लेबर जो तबका ज़्यादा है, उनको लोडबंद को
यहाँ पे लंगर मिलता है और बहुत ही अच्छा उत्साह से हर बंदे खाने आते हैं। हर शनिवार पहले हम लोग ये शाम इवनिंग में शाम को कर रहे थे, अभी आजकल ठंड ज़्यादा होने के चक्कर में अभी दोपहर को लंगर लगता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप कह रहे हो कि जो लंगर या भंडारा यहाँ आयोजित किया जाता है उसके श्रद्धालु या दानकर्ता कम आ रहे हैं, इसका कारण नहीं मानते हो कि अवेयरनेस नहीं है या लोगों को पता नहीं है कि यहाँ भंडारा मतलब हर शनिवार को चलता है? नहीं तो दानकर्ता तो बहुत है, नहीं एक्चुअली पता नहीं लग पा रहा है उनको यार। ये जो मंदिर है ये बिल्कुल एक कोने में है, एक साइड हट के है, जहाँ कनेक्टिविटी बहुत कम है और सिर्फ रेलवे स्टेशन है सामने। ये भी अभी इतना ज़्यादा ऑपरेट नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में इस जगह की, इस एरिया की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आप देख ही रहे हो, ये फिलिप्स फैक्ट्री थी पहले, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी मेन रोड से बेस्टेक मॉल साइड से है, तो ये थोड़ा सा हटके है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, श्रद्धालुओं में श्रद्धा पूरी है, आते हैं, जिनको पता है वो आते हैं। और आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे आपके सामने देखिएगा बहुत एक भव्य, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी बन रहा, उसारी हो रही है, मंदिर जिस हिसाब से सुंदर बना है, वो ये शनि मंदिर जो ट्राई सिटी में, जैसे जसविंदर जी ने बताया कि सबसे सुंदर मंदिर है। नहीं तो शनि मंदिर ज़्यादातर एक धारणा है कि काले रंग से करते हैं, बट ये रंग बिरंगा शनि देव को एक मतलब अच्छा पेश करने की कोशिश करी है बंसल परिवार ने, बहुत बढ़िया है। तो आने वाले टाइम में इसकी अपने आप ही एक बोलेगा कि हाँ क्या है। आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। अच्छा, टीम के ऊपर जो आपस की जो टीम है, इसमें इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन होना, मतलब कि आपकी तादाद कम है हालांकि, क्योंकि कुछ मेंबर नहीं आते, लेकिन आप लोग एतराज़ नहीं करते हो, उसको एडजस्ट कर लेते हो, कहीं ना कहीं संभाल कर काम करते रहते हो, लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं आती कि वो नहीं आए, ये नहीं आए, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर बंदा डेडिकेटली काम करता है, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो आके उतना काम करता है। आज हम लोग आए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी श्रद्धा से, अपनी लगन से आते हैं सारे। इस बार हम लोग आए हैं, शाम को इवनिंग में दूसरे बंदे आ जाएंगे, तो एक मतलब डिवाइड किया हुआ है आपस में हमने, आज वो आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, इस टाइप से। ये जो क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम है एडवोकेट धर्मवीर विशिष्ट। हाँ जी, मैं जी कंस्ट्रक्शन अपनी कमेटी हैगी है मंदिर की, मैं उसका वाइस चेयरमैन हैगा। तो ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, हाँ जी, ये साडी कमेटी जी हैगी है, साडी बिल्डिंग बना रही हैगी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਨ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। कमांडर तगड़ा है काफ़ी, हाँ हर काम में कमांडर आपका तगड़ा है। हाँ काफ़ी मतलब ਇਹ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, शाम तक रात बहुत काफ़ी सारा टाइम मतलब डिप्यूट कर रहे हैं। साढ़े को भी इतना टाइम नहीं डिप्यूट होता। फिर भी असली सर, आप लोगों का घर की अगर बात की जाए तो घर बहुत दूर है, घर बहुत दूर है, और मंदिर जो है वो आपके घर से अगर डिस्टेंस बात की बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो लेकिन फिर भी आप आके पूरा टाइम, फिर भी हम उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते जितना जी जसविंदर शर्मा जी डिवोट कर रहे हैं। और हमारे बैस साहब हैं, ये तो आली नाली है ना, हमारे सोसाइटी के प्रधान ही हैं। मेन जो है गाइडेंस में चल रहा है, जो है फंड सब ये चेंज कर रहे हैं। और ये देख लो भी 9 कमरे जो हैं वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट फ्लोर ਦੇ, और 9 ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। पुजारियों की सैलरी वगैरह भी वो भी खर्चा हो जाएगा। और साडी जी कमेटी है होर भी कोशिश कर रही है ऊपर होर कमरे पाने वास्ते, 3-4 कमरे हो रही है पाने वास्ते कर रहे हैं। वो वास्ते फ्री पुजारियों कमरे जो है फ्री मिल जाएंगे, या कोई लोड़वंद बंदा होर आंदा है उन्होंने भी कमरे फ्री रह सकता है। तो भंडारे को लेकर क्या कहोगे सर? भंडारा तो जी ये शिव शनिदेव महाराज की कृपा हैगी है जी, हर शनिवार लगता जी ये। और देखो यह लंगर चल रहा हैगा, जिस दिन राम जी की मूर्ति स्थापना हुई है 22 तरीक तो लैके लगातार कपड़ा लंगर चल रहा जी। और ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ शनिदेव मंदिर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। डे टू डे सारी इंप्रूवमेंट हो रही है। कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा, इतनी जल्दी आ जाएगा? नहीं जी, नहीं जी, ये जो दिन इतनी जल्दी आया है ना, इसका जो श्रेय है मैं अपने साढ़े प्रधान बैद साहब जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और जसविंदर शर्मा जी, ये मैं दोनों दवांगा।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ जो है बाकी भगवान की अपार कृपा से जंगल में मंगल भगवान के अपार कृपा से जैसा काम हो रहा है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन कॉमेडी जो हमारी जो कमेटी है हम तो इनको हेल्प करा रहे हैं साथ, जिस ये कह रहे हैं जो जैसे वो कहते हैं वो कर रहे हैं, मेन चंगा ही है। बाकी जो शिवचंद जी हैं हमारे एडवाइज़र साहब हैं, हाँ एडवाइज़र साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ बलदेव बिशर जी, उनकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हैगी है, वो भी आन के काफ़ी काम कर रहे हैं। है ना कि आपकी टीम में अभी जैसे सभी मेंबर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, हाँ जी, लेकिन आप लोग किसी की बुराई नहीं करते। नहीं बुराई वाली कोई बात नहीं। देखो काम करते हैं, डेडिकेशन जो डेडिकेशन है ना तो हर किसी है, और जितना को टाइम जिसको मिलता है आप बटा हुआ, इसमें ये नहीं कि वो नहीं आया वो नहीं आया, नहीं जी इस कोई बात नहीं है। कमेटी है पूरे सहयोग से काम कर रही है, जिसके पास जो टाइम है वो ढोल हरे ओम जो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिरेव शामा शांतिरेधि यतोतः क्षमे हते ततो न अभयं कुरु शन्नातिर्प्रजाभ्योऽभयं नापतिद्रां हरिः ओम् सुखशान्तिर्भवन्तु। प्राज्ञापूर्वकं नमस्करोमि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्रते। आवनं न जानामि भूतां सदैव न जानामि क्षम्यतां वदमेश्वरि। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पदे पूर्णवादभवदस्यन्ति पापं पापकर्मं पापात्मपापसम्भवं त्रयमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरः मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यतपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे यदादरं वदादत्तं मन्त्रेणं च देवते तत्सर्वं क्षम्यतां परसेद परमेश्वरे आकाशपतितोऽयं जगत्सरि सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं परिगच्छते सर्वदेव नमस्कारं केशवं परिगच्छते। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदिपवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं ध्यानं परमेश्वराजकेनर्गमयदन्तदेवतानि धर्माणि कृतं मया सन्नः देहनाकं महिमानसजन्तयतपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले शनि महाराज की जय, नवग्रह मंडल की जय। ओम हरिः ओम्। आजा जल्दी करिए आजा इधर नारा बड़े यहाँ पर बैठा मानाभ्य आशीदन्तरिक्षगुं शीघ्नो समविपदा प्रजामोर्मिदः शोकां तथा लोकान् अकल्पयन्नः अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्कराभ्यां वल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं वृक्षान्ते च पार्वते। ओम मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीघ्नो समविपदा प्रजामोर्मिदः
शोकान् तथा लोकान् अकल्पयन् महाप्राणाय प्राणाय समानाय स्वाहा। एक बढ़िया अपने करते हुए सेंड कर देता सेंड कर ना फाड़े इधर हेलो